हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को समझते हैं। चंद्रमा के तल पर पलायन वेग की गणना कीजिए यदि मान लिया जाए कि चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 है तथा चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की 1/4 है। पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 गुणा 10⁶ मीटर तथा गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकंड है। हमें चंद्रमा के पर पलायन वेग की गणना करनी है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से कोई ग्रह है जिसका द्रव्यमान m है तथा इसकी त्रिज्या r है, तो इसकी सतह से किसी m द्रव्यमान के पिंड को दिया गया वह न्यूनतम वेग v, जिससे यह इस ग्रह के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाए तथा अनंत में चला जाए तथा पुनः कभी वापस लौटकर न आए, तो वह दिया गया न्यूनतम वेग उस ग्रह के लिए पलायन वेग कहलाता है। तथा इसके पलायन वेग को हम लिख सकते हैं वर्गमूल 2g m/r तथा गुरुत्वीय त्वरण g बराबर होता है gm/r²। तो यहाँ से v बराबर हो जाएगा वर्गमूल 2g r तथा हम अलग अलग ग्रह के लिए इसे लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि पृथ्वी के लिए पलायन वेग ve हो जाएगा 2g जहाँ re पृथ्वी की त्रिज्या है तथा re बराबर है 6.4 गुणा 10⁶ मीटर, जो कि प्रश्न में दिया गया है तथा गुरुत्वीय त्वरण है पृथ्वी की सतह पर जो कि हो जाएगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड। तथा चंद्रमा के लिए हम पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण v पलायन वेग की गणना कर लेते हैं, जो कि हो जाएगा 2 गुणा 9.8 गुणा 6.4 गुणा 10⁶, जो कि हो जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अर्थात पृथ्वी की सतह से किसी पिंड को पलायन कराना है तो उसे 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड का वेग देना होगा, तब जाकर वह पृथ्वी की सतह से पलायन करेगा तथा अंतरिक्ष में चला जाएगा। तथा चंद्रमा के लिए पलायन वेग होगा, चंद्रमा के लिए पलायन वेग vm बराबर हो जाएगा 2g m/r m। यहाँ हम ई लगा सकते हैं, जो कि प्रदर्शित करता है कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण है। तथा हमें प्रश्न में दिया गया है कि चंद्रमा की त्रिज्या rm पृथ्वी की त्रिज्या की 1/4 है तथा चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण gm पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 है। तो यहाँ पर मान रख देंगे हम, तो ये हो जाएगा वर्गमूल 2 गुणा ge/6 गुणा हो जाएगा re/4, जो कि हो जाएगा वर्गमूल 2ge/re/वर्गमूल 24, जो कि vm चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग, चंद्रमा पर पलायन वेग, जो कि हो जाएगा वर्गमूल 2ge/re/वर्गमूल 24, और ये हो जाएगा पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग, जो कि है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, और ये हो जाएगा वर्गमूल 24, जो कि हो जाएगा हल करने पर 2.286 किलोमीटर प्रति सेकंड। अतः चंद्रमा पर पलायन वेग का मान हो जाएगा 2.286 किलोमीटर प्रति सेकंड। अर्थात 2.286 किलोमीटर प्रति सेकंड से किसी पिंड को चंद्रमा से बाहर फेंका जाए तो वह चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाएगा तथा वापस कभी चंद्रमा पर लौटकर नहीं आएगा। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।